हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हमारा चैप्टर है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। They say that the world today is a small place because travel has become easy, but not everybody find it's easy to travel. Here the author reflect humorously his experience as a traveler. अब इसमें जो राइटर हैं वो बताते हैं कि आज के टाइम में ट्रैवल करना इतना इजी हो गया है कि सारा का सारा संसार बिल्कुल एक छोटी सी जगह बन गया है। जैसे पहले इतने हमारे पास नहीं थे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकें, बट आज के टाइम में हर कुछ इजी हो चुका है। लेकिन राइटर फिर से बोलते हैं कि लेकिन हर कोई भी ट्रैवल करने में इतना अच्छा नहीं है कि भाई हर कोई इजीली ट्रैवल कर लेता है, और वो बहुत हंसी वाले ढंग से अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीज़ फेस की है जब मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। तो ये सब चीज़ें इसमें जो राइटर हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है, वो हर चीज़ को लेके कंफ्यूजन में है। Of all the things I am not very good at living in the real world is perhaps the most outstanding। तो राइटर बताते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं संसार में जिनमें मैं अच्छा नहीं हूँ, तो उनमें से जो सबसे आउटस्टैंडिंग चीज़ है वो क्या है कि मैं अपना जीवन जीने में अच्छा नहीं हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली फिल्ड विद वॉन्डर ऑल द एट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट अदर पीपल डू विदाउट एनी एविडेंट डिफिकल्टी दैट आर प्रेटी मच बियॉन्ड मी। तो वो कहता है कि मैं काफ़ी हैरानी से भर जाता हूँ, मेरे को काफ़ी हैरानी होती है कि जिन चीज़ों को मैं करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, उन चीज़ों को बाकी जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन चीज़ों को काफ़ी इजीली और काफ़ी अच्छे ढंग से कर लेते हैं। I cannot tell you the number of times that I have gone looking for the lavatory in a cinema, for instance, and ended up standing in an alley on the wrong side of a self-locking door। तो वो कहता है कि अपना जैसे वो राइटर बताते हैं कि मैं जब भी कभी सिनेमा जाता हूँ तो मेरे को जैसे वहाँ पे लेवेटरी टॉयलेट के लिए जाना होता है, तो वो टॉयलेट के लिए जाते हैं, फिर वो भूल जाते हैं कि वो कौन सी लाइन में आना था, उनको कहाँ से वो आए हैं, उनको बिल्कुल कुछ याद ही नहीं रहता है, और वो लास्ट में आके कहाँ पे रुकते हैं, उस दरवाजे के सामने आके वो उनका जैसे रास्ता ख़त्म हो जाता है, जो दरवाज़ा अपने आप सेल्फ लॉक हो जाता है। माई पर्टिकुलर स्पेशलिटी नाउ इज़ रिटर्निंग टू होटल डेस्क हाउ 2 or 3 times a day and asking what my room number is। I am in short easily confused। और वो कहता है कि मेरी जो सबसे अच्छी स्पेशलिटी क्या है ना, जो होती ही होती है, वो ये है कि जब भी वो कहीं होटल में रुकते हैं तो वो बार बार अपना होटल का रूम नंबर ही भूल जाते हैं। तो वो होटल डेस्क पे आके उनसे पूछते हैं दिन में 2-3 बार कि मेरा कमरा कौन सा है, और वो कहता है कि मैं शॉर्टली आपको बता दूँ कि मैं काफ़ी कन्फ्यूज पर्सन हूँ, मेरे को काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। I was thinking about this the last time we went and family on a big trip। और वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि लास्ट टाइम जब हम एक फैमिली ट्रिप पे गए थे, इट वॉज एट ईस्टर, और ये ईस्टर पे था, एंड वी वर फ्लाइंग टू इंग्लैंड फॉर ए वीक। और वो जो है कहाँ जा रहे थे, वो इंग्लैंड जा रहे थे एक सप्ताह के लिए। वैन वी अराइव्ड एट लोगन एयरपोर्ट इन बोस्टन, और वो जब लोगन एयरपोर्ट बोस्टन में पहुंचे एंड वर चेकिंग इन, और वहाँ पे चेकिंग होनी थी, आई सडनली रिमेंबर दैट आई हैड रिसेंटली ज्वाइन ब्रिटिश एयरवे फ्रीक्वेंट फाइलर प्रोग्राम। तो उनको अचानक से याद आया कि उन्होंने तो ब्रिटिश एयरवे फ्रीक्वेंट फाइलर प्रोग्राम को ज्वाइन किया हुआ है। अब ये जैसे जो आदमी बार बार ट्रैवलिंग करता है तो उनको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं इनकी तरफ से, तो उन्होंने इसको ज्वाइन किया हुआ है। आई ऑल्सो रिमेंबर दैट आई हैड पुट द कार्ड इन द कैरी ऑन बैग दैट वाज हैंगिंग अराउंड माई नेक। तो उनको याद आता है कि ओए मैंने तो वो जो कार्ड है ना, वो उन्हें अपने जैसे जो नेक के चारों ओर बैग हैंग किया हुआ था, टांगा हुआ था, उसके अंदर उनका वो कार्ड रखा हुआ था। एंड देयर्स वर द ट्रबल स्टार्ट। और यहीं से जो हमारी कठिनाई कह लो या फिर जो यहीं से जो उलझने हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं। द जिप ऑन द बैग वाज जैम। अब जो बैग की जो चेन थी ना, जिप थी, वो जाम हो चुकी है बिल्कुल। सो आई पुल्ड ऑन इट एंड यैंक एट इट विद ग्रंट एंड फ्रॉन एंड इंक्रीजिंग कंसर्टनेशन। अब वो उस चेन को बिल्कुल जोर लगा के ऐसे ये वाली आवाज़ निकाल के वो उस चेन पर पूरा जोर लगा के उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे। आई केप्ट दिस अप फॉर सम मिनट्स बट इट वुडंट बज। और वो मतलब कई मिनट तक, कुछ टाइम तक वो उसको ऐसे ही जोर लगाते रहे उस चैन पे, लेकिन वो हिली तक नहीं थी। सो आई पुल हार्डर एंड हार्डर विद मोर ग्रंट। तो उन्होंने और जोर लगा के और जैसे हार्ड करके उसको ऐसे खींचा, जोर लगाया। वेल यू कैन गैस व्हाट हैपन। तो आप गैस कर सकते हो कि क्या हुआ। एब्रप्टली द जिप
Jip gave way. The side of bag flew open and everything within, newspaper cutting and other loose papers, a 14-ounce tin of pipe tobacco, magazines, passports, English money, film was extravagantly ejected over an area about the size of a tennis court. तो जैसे ही उन्होंने काफ़ी जोर लगा के उस चेन को खोला तो जिप तो खुल गई, लेकिन क्या हुआ, जो बैग में से जितना भी सामान उनका पड़ा हुआ था, जो न्यूज़पेपर कटिंग्स है, उनके जो भी लूज़ पेपर्स थे, जैसे खुले पेपर रखे हुए थे, उनका तंबाकू था, मैगजीन्स थी, पासपोर्ट था, इंग्लिश मनी है, उनकी जो भी फिल्म वगैरह थी, सब कुछ बारिश की तरह है, वो वहाँ पे जो टेनिस कोर्ट एरिया जितनी जगह थी वहाँ पे वो सब कुछ फैल चुका था. I watched dumbstruck as 100 carefully sorted documents came running down in a fluttery cascade. Coins bounced to a variety of noisy oblivion, and now lidless tin of tobacco rolled crazily across the concourse, disgorging its content as it well. और ये देखा हुआ है, इस पूरी लाइन का यही है कि मैं और सिर्फ पागलों की तरह देखे ही जा रहा था कि कैसे वहाँ पे सिक्के ही सिक्के फैल गए थे, उसका जो टबैको था वो फैल चुका था, और जितना भी सामान था वो सारा सब कुछ वहाँ नीचे फैल चुका था इतने सारे एरिया में. माई टबैको, आई क्राइड इन हॉरर थिंकिंग वट आई वुड हैव टू पे फॉर दैट मच टबैको इन इंग्लैंड नाउ दैट another budget had come and gone, and then changed the cry to my finger, as I discovered that I had gashed my finger on the jeep and was shedding blood in a lavish manner. अब देखो, जैसे उनका उनका तंबाकू निकल के बाहर जाता है तो वो चिल्लाते हैं कि मेरा तंबाकू. फिर उनको याद आता है कि अरे तुम तो दूसरे देश आए हुए हो और ऐसे तंबाकू के लिए चिल्लाओगे तो फिर क्या पता इसके लिए भी तुम्हें पैसे और पे करने पड़ेंगे, इतना बजट है भी कि नहीं है. तो फिर वो जैसे उनकी जो फिंगर है वो जिप में आ गई थी तो वहाँ से भी ब्लड आ रहा था, फिर वो चिल्लाए अरे मेरी फिंगर. ऐसे होता है ना, कोई आदमी अगर किसी को अपना खुद का ब्लड दिख जाए तो वो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं, उनको जैसे सहन नहीं होता, चाहे दर्द भी ना हो लेकिन फिर भी ब्लड देख के उनको सहन नहीं होता है. I am not very good around flowing blood generally, but when it's my own, well, I think हिस्ट्रिक्स एंड फुली जस्टिफाइड. वही है, जब अपना खून देखता है तो काफ़ी आदमी ऐसे हो जाते हैं कि मन घबराने लगता है कि ये क्या हुआ. कंफ्यूज्ड एंड अनेबल टू हेल्प, माई हेयर वेंट इन टू पैनिक मोड. It was at this point that my wife looked at me with an expression of wonder, not anger or exasperations, but just simple wonder, and said, I can't believe you do this for a living. तो फिर जैसे उनकी वाइफ भी वहीं पे खड़ी हुई थी, वो उनको काफ़ी हैरानी के साथ देख रही है ना, तो उन्होंने गुस्सा किया है, बस उनको वो देखे ही जा रही है, और उन्होंने कहा कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुम ऐसा करोगे, कि ऐसा कुछ करोगे, मेरे को विश्वास नहीं था. तो उनकी वाइफ उनको सिर्फ यही बोलती है, बट आई एम अफ्रेड इट सो, आई ऑलवेज हैव कैटास्ट्रोफ व्हेन आई ट्रेवल्स. वंस on an aeroplane, I leaned over a tie a shoelace just at the moment someone in the seat ahead of me threw his seat back into full recline and found myself pinned helplessly in the crash position. It was only by clawing the leg of the man sitting next to me that I managed to get myself freed. तो वो एक दिन वो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब भी मैं ट्रैवलिंग जाता हूँ तो मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसे होता ही रहता है. तो वो अपनी एक इंसिडेंट बताते हैं कि मैं एक बार जैसे एरोप्लेन में था, तो क्या होता है कि जैसे वो अपनी शीट के नीचे झुकते हैं तो पीछे से जैसे अपनी कोई शीट को मैनेज करता है, तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया था, सीट उनको लग नहीं पाई थी और वो बच चुके थे. On another occasion, I knocked a soft drink onto the lap of a sweet little lady sitting beside me. और एक बार की बात है कि जैसे मैं ट्रैवलिंग ही कर रहा था तो मैंने सॉफ्ट ड्रिंक थी उनके पास, तो वो सॉफ्ट ड्रिंक एक उनके पास में लेडी बैठी हुई थी, उनके ऊपर उन्होंने वो गिरा दी थी. द फ्लाइट अटेंडेंट केम एंड क्लीन हर अप एंड ब्रॉट मी ए रिप्लेसमेंट ड्रिंक एंड इंस्टेंटली आई नॉक इट ऑन टू द वुमेन अगेन. और फिर क्या होती है, जो फ्लाइट अटेंडेंट होते हैं वो आती हैं, वो जो लेडीज़ होते हैं उसके कपड़े साफ वगैरह कराते हैं, उनको दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक देते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, जो दूसरी सॉफ्ट ड्रिंक है उसको भी उसी लेडी के ऊपर दोबारा से वो डाल देते हैं. To this day, I don't know how I do it. I just remember reaching out for the new drink and watching helplessly as my arm, like some cheap prop in one of those 1950s horror movie with a name like the Undead Limbs, violently swept the drink from his perch and onto her lap. वो कहते हैं कि मेरे को नहीं पता कि उस दिन मेरे साथ क्या हो रहा था,
मैं जानबूझ के तो ऐसे नहीं गिरा रहा था, और मेरे को कुछ ऐसा लग रहा था कि जो मेरी फिंगर्स या फिर मेरे जो हैंड है वो मेरे काबू में है ही नहीं। जैसे हॉरर मूवीज़ में होता ना, जो भूतिया फिल्में होती है कि आपके हाथ अपने आप ऐसे ड्रिंक को उठा के उसकी गोद में डाल रहे हैं, तो वो कहता है कि मेरे साथ तो कुछ ऐसा हो रहा था कि कैसे वो जो ड्रिंक है वो अपने आप उनकी गोदी में जाके गिर रही थी। मेरे को कुछ नहीं पता कि वो क्यों हो रहा था। द लेडी लुक एट मी विद द स्टूपिफाइड एक्सप्रेशन यू वुड एक्सपेक्ट टू रिसीव फ्रॉम समवन whom you have repeatedly drenched and uttered on oath let started with O, finished with shake, and in between had some words that I have never heard uttered in public before, certainly not by a nun. अब आप किसी के ऊपर बार बार 2 बार आपने ड्रिंक गिरा दी, पहली बार में तो चलो उन्होंने मान भी लिया कि कोई नहीं गलती होगी, लेकिन दूसरी बार फिर से गिरा दी तो उस लेडी ने काफ़ी ऐसे देखा कि कितना स्टूपिड आदमी है, बार बार ड्रिंक को गिराया जा रहा था। तो ये उनके साथ ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस उनके साथ होते रहते हैं, और वो अपने उन्हीं एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं इस लेसन में। दिस हाउएवर वॉज नॉट माई वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन ए प्लेन फ्लाइट, और कहते हैं कि ये मेरा सबसे बुरा अनुभव नहीं था प्लेन में, इससे भी बुरे बुरे और भी अनुभव है जब मैं ट्रैवल करता हूँ प्लेन में। My worst experience was when I was writing important thoughts in a notebook by shocks, clutch, ring carefully, etc., shooking thoughtfully on the end of my pen as you do, and fell into कॉन्वर्सेशन विद एन अट्रैक्टिव यंग लेडी इन द नेक्स्ट सीट। वो कहता है कि अगली बार जब मैं जाता हूँ तो मैं अपनी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको नोटबुक में लिखता हूँ, कि जैसे मेरे को अपनी सॉक्स खरीदनी है, या फिर मेरे को जो ड्रिंक है वो अच्छे से पकड़नी है ताकि किसी के ऊपर ना गिरे। और ऐसे सोचता सोचता वो पेन का जो पिछले वाला हिस्सा है ना उसको मुंह में डाल लेते हैं, हम भी करते हैं ऐसा। और वो फिर बातों में लग जाता है। उनके पास ना एक सुंदर सी लेडी बैठी हुई थी, तो उनके साथ वो बातों में लग जाते हैं। I amused her for perhaps 20 minutes with a sketching of urbane bones motes, then retired to the lavatory where I discovered that the pen had leaked and that my mouth, chin, tongue, teeth, and gums were now a streaking scrub resistant navy blue and would remain so for several days. और वो फिर वो जैसे 20 मिनट के बाद ऐसे ही कंटिन्यू वो बातें करते रहते हैं, और 20 मिनट के बाद जब वो उठ के फिर टॉयलेट के लिए लेवेटरी के लिए जाते हैं तो वो देखते हैं कि जो पेन था, पेन ने इंक को छोड़ा हुआ है पीछे उनके सारे लिप्स पे, टंग पे, चिन पे, माउथ पे, टीथ पे, गम्स पे, हर जगह पे ब्लू ब्लू हो रखा है, और ये कई दिनों तक ऐसे ही उनके लगा भी रहा था। सो यू विल अंडरस्टैंड आई ट्रस्ट व्हेन आई टेल यू हाउ मच आई एक टू बी ए save I would love just once in my life to rise from a dinner table without looking as if I have just experienced an extremely localized seismic event, get in a car, close the door without leaving 14-inch of coat outside, wear light colored trousers without discovering at the end of the day that I have at various times sat on chewing gums, ice creams, cough syrup एंड मोटर ऑयल्स, बट इट इज़ नॉट टू बी। वो कहता है कि मेरे साथ तो ना ऐसी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, जैसे कि मैं जब भी डाइनिंग टेबल से कुछ खा के उठूँगा या फिर डाइनिंग टेबल पे मैं होऊंगा तो जैसे उसको छोड़ूंगा तो एकदम से जैसे वो उठते हैं तो जैसे जो सिस्मिक जैसे भूकंप वाला इवेंट होता है ना, तो ऐसा कुछ वो डाइनिंग टेबल पे करके उठते हैं जिससे सारा सामान गिर जाता है या फिर दूसरों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। जब भी कोई कोट पहनते हैं, वो 14 इंचज़ कोट है और वो कार में बैठते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि कहीं उनका कोट जैसे विंडो से नहीं बाहर लटक के रह जाता होगा, या फिर कभी भी वो हल्के कलर के अपने पजामे वगैरह पहनते हैं, पैंट्स पहनते हैं, तो उनको ये डर रहता है कि जब तक जैसे शाम तक का टाइम है, और जैसे आपने देखा होगा सुबह हम तैयार होते हैं हल्के कलर के कपड़े पहन लेते हैं, तो शाम तक वो कहता है कि मेरे ना कुछ भी मैं पहन लूँ हल्के कलर का तो शाम तक उस पर कुछ ना कुछ निशान आ ही जाते हैं, जैसे आइसक्रीम के, च्यूइंग गम्स के, या फिर कोई कफ सिरप है या मोटर ऑयल्स के। लेकिन जो और व्यक्ति हैं उनके तो ऐसे बिल्कुल नहीं होता, तो मेरे साथ ये अनयूजुअल चीज़ें क्यों होती हैं। Now on the planes when the food is delivered, my wife says take the lids off the food for daddy or put your hoods up children, daddy about to cut his meat, of course this is only when I am flying with my family। वो कहता है कि जैसे ही फूड डिलीवर होता है तो उसकी वाइफ अपने बच्चों को बोलते हैं कि बेटा जल्दी से अपना अपना खाना फिनिश करो और इनको अनपैक करो, क्योंकि तुम्हारे फादर को तो पता ही है वो पता नहीं क्या कर देंगे, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ में उनकी इतनी वो अच्छाई से वो काम करते ही नहीं। अगर वो जैसे पानी के ऊपर ही पैकिंग होती है, अगर वो पैकिंग खोलते हैं तो पानी गिरा लेते हैं, और अगर खाने को वो अनपैक करते हैं तो खाना गिरा लेते हैं। तो वो चीज़ें उनकी पत्नी अपने बच्चों को बोल रही है कि जल्दी जल्दी फिनिश कर लो, क्या पता तुम्हारे फादर फिर से तुम्हारे ऊपर ये सब गिरा दें। लेकिन ये सब कब
कब होता है? जब उसकी फैमिली उसके साथ होती है। When I am on my own, I don't eat, drink, or lean over to tie my shoelaces, and never put a pen anywhere near my mouth. I just sit very, very quietly, sometime on my hands to keep them from flying out unexpectedly and causing liquid mischief. It is not much fun, but it does at least cut down on the लॉन्ड्री बिल्स। वो कहता है कि देखो अब तो मैं काफ़ी ध्यान रखने लगा था, क्योंकि पहले उसके साथ काफ़ी हो चुका है, तो वो खाने का, पीने का, कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे वो कुछ भी अगर लिक्विड निकालेगा तो वो ये ध्यान रखेगा कि कुछ भी मेरे शू लेसेस पे ना गिरे। इससे ज़्यादा जैसे कुछ और नहीं तो कम से कम जो लॉन्ड्री का बिल है वो तो कम आएगा, वो तो कम से कम हो जाएगा, क्योंकि अगर वो कुछ नहीं ख़राब करेंगे कपड़े वगैरह, शूज़ वगैरह, तो फिर लॉन्ड्री का बिल तो अपने आप ही कम आएगा। आई नेवर डिड गेट माई फ्रीक्वेंट फाइलर माइल्स बाई द वे। आई नेवर डू, वो कहता है कि मेरे को आज तक भी अपनी जो फ्रीक्वेंट फाइलर माइल्स है मैंने उसको नहीं लिया और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। आई कुडेंट फाइंड द कार्ड इन टाइम, ना मेरे को कभी टाइम पे कार्ड मिला। दिस हैज़ बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर मी, और ये मेरे को ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, फ्रस्ट्रेट करता है। एवरी वन आई न्यू, एवरी वन इज़ फॉरएवर फ्लाइंग ऑफ टू बाली फर्स्ट क्लास विद देयर एयर माइल्स। आई नेवर गेट टू कलेक्ट एनीथिंग। वो कहता है कि मैं हर किसी को जानता हूँ जो बाली जा रहा था फर्स्ट क्लास से, और वो कहता है कि मेरे को तो कुछ इकट्ठा करना था ही नहीं। आई मस्ट फ्लाई 1,00,000 miles a year, yet I have accumulated only about 212 air miles divided between 23 airlines। वो कहता है कि मेरे को 212 एयर माइल्स को जो है 23 एयरलाइंस में चेंज करना पड़ा, डिवाइड करना पड़ा था। दिस इज़ बिकॉज इधर आई फॉरगेट टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन आई चेक इन, और आई रिमेंबर टू आस्क फॉर दैम बट द एयरलाइन दैन मैनेज नॉट टू रिकॉर्ड दैम। कभी कभी तो मैं ही उनसे जैसे बताना भूल जाता हूँ, और कभी कभी वो खुद रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं एयरलाइन वाले। और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म मी दैट आई एम नॉट एंटाइटल्ड टू दैम, और फिर जो एयरलाइन जो चेक इन क्लर्क है वो मेरे को बताते हैं कि आप नहीं जा सकते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है। इन जनवरी ऑन ए फ्लाइट टू ऑस्ट्रेलिया, तो फिर वो जनवरी के मंथ की अपनी फ़्लाइट है जो ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पे अपने इंसिडेंट बताते हैं। अ फ्लाइट फॉर विच आई वॉज गोइंग टू गेट अबाउट ए जिलियन एयर माइल्स। द क्लर्क शुक हर हेड व्हेन आई प्रेजेंटेड माई कार्ड एंड टोल्ड मी आई वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी। तो जैसे ही वो अपना कार्ड दिखाते हैं तो जो क्लर्क हैं वो अपना सिर ऐसे हिलाते हैं और बोलते हैं कि आप नहीं जा सकते हो। Why the ticket is in the name of B. Byron and the card is in the name of W. Byron। तो वो बोलते हैं कि मैं क्यों नहीं जा सकता, तो फिर वो जो क्लर्क हैं वो बताते हैं कि आपकी टिकट पे तो जो नेम है वो तो B. Byron है, और जो आपके कार्ड पे नेम है वो W. Byron है। आई एक्सप्लेन टू हर द क्लोज एंड वेनरेबल रिलेशनशिप बिटवीन बिल एंड विलियम्स बट शी वुडंट हैव इट। मैंने उसको काफ़ी समझाया कि कितना क्लोज रिलेशनशिप होता है बिल और विलियम्स का, और ये तो बाई मिस्टेक हो गया है, लेकिन वो नहीं मानी क्योंकि वो भी अपनी ड्यूटी पे हैं। सो I didn't get my air miles and I won't be flying to Bali first class just yet। और कहता है कि और फिर मेरे को अपनी एयर माइल्स भी नहीं मिली और ना ही वो बाली के लिए अपना वो जो है जा पाए वहाँ पे। Perhaps just as well really I could never go that long without eating। और वो फिर कहता है कि एक तरह से देखो तो अच्छा ही हुआ, वैसे भी मैं इतने लंबे रास्ते पे जाता और फिर मैं बिना कुछ खाए पिए कैसे रह पाता। फिर वही बिना कुछ खाए पिए का मीन्स अगर वो कुछ खाते तो फिर वो गिरा देते, ऐसे ख़राब कर देते। तो वो कहता है कि इतने लंबे रास्ते पे मैं जाता और ना कुछ खाता तो मैं कैसे रह पाता। तो इनके जो राइटर हैं वो बिल बायरन है, बिल ब्रायसन। हमारा लेसन है द एक्सीडेंटल टूरिस्ट और इनके राइटर हैं बिल ब्रायसन। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।